रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की पहली पत्नी गुजर चुकी थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सोना था। रामू ने दूसरी शादी की थी और उसकी दूसरी पत्नी का नाम रमा था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शोभा था। इस हिसाब से रमा सोना की सौतेली माँ थी और सोना से बहुत नफरत करती थी और शोभा सोना की सौतेली बहन थी। सोना शोभा को अपनी सगी बहन के जैसी ही मानती थी, लेकिन शोभा ऐसी नहीं थी। वह सोना को सौतेली बहन के साथ ही अपनी दुश्मन भी मानती थी। वही रमा भी सोना के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। सोना सुबह 4 बजे उठती थी। रमा सोना से सुबह उठने के बाद घर का सारा काम करवाती थी। उसके बाद खाना भी नहीं देती थी और दिन भर गाय और भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर भेज देती थी। सोना पूरा दिन गाय भैंस को चराती और शाम को घर आकर फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वह जब भी खाना खाने बैठा करती थी, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना खाने नहीं देते थे, उसे बुरा भला बोलते थे। सोना पूरी रात अपनी माँ को याद करके बहुत रोती थी। सोना को उसकी सौतेली माँ और बहन काफी परेशान किया करती थी और उसे बहुत मारा करती थी। एक बार सोना की तबीयत बहुत खराब हो गई, फिर भी उसकी माँ ने उससे घर का सारा काम करवाया और खाना भी नहीं दिया और गाय भैंस को चराने भेज दिया। गाय और भैंस को लेकर वो जंगल में गई। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी उसे एक काफी कमजोर बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत इस लड़की के पास आई। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज से कहा, हे लड़की, मेरा गला सूखता जा रहा है, क्या तुम्हारे पास पानी है? सोना के पास पानी तो नहीं था, लेकिन सोना ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बूढ़ी औरत सोना के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई और वहां से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर सोना के पास आई और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? सोना ने कहा, नहीं, पर आपको मेरी भैंस का दूध दे सकती हूँ। आप इससे अपनी भूख शांत कर सकती है। सोना ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत फिर वहां से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना की सौतेली माँ ने भैंस के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंस पहले से कम दूध दे रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि सोना ही जंगल में दूध पी लेती होगी, इसलिए उसने सोना को खूब मारा और कहा कि अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन सोना गाय भैंस को चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन रोती रही। एक बार की बात है, घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। सोना ने सारा खाना बनाया, लेकिन शोभा ने चुपके से खाने में ज्यादा नमक डाल दिया ताकि सोना को उसकी माँ से मार और डांट पड़े। जब मेहमान ने कहा कि खाने में नमक ज्यादा है, इस पर रमा को बड़ा गुस्सा आ गया। रमा ने सोना को बहुत मारा और कहा कि निकल जाओ मेरे घर से। सोना बहुत रो रही थी। वह कह रही थी कि माँ, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? पर रमा ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। सोना ने घर से बाहर होने के बाद जंगल का रास्ता चुना। वह जंगल में चलती गई। शाम के समय वह जंगल के बीच पहुंच गई। जंगल के बीच में उसे एक झोपड़ी दिखी। सोना मदद के लिए उस झोपड़ी में गई। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी और ये वही औरत थी जिसे सोना अपनी भैंस का दूध पिलाया करती थी।
बूढ़ी औरत सोना को देखकर बहुत खुश हुई और बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और पूछा कि इतनी रात को इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? इस पर सोना ने अपनी सारी बात बता दी और रोने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। बूढ़ी औरत ने सोना को अपनी झोपड़ी में रख लिया। सोना अब उस बूढ़ी औरत के साथ रहने लगी और उसका सारा काम किया करती थी। 1 साल बाद बूढ़ी औरत को जानकारी मिली कि राजा को राजकुमार की शादी के लिए एक सुंदर राजकुमारी की तलाश है। इस बात को बूढ़ी औरत ने सोना को बताया और कहा, क्या तुम राजकुमारी बनना चाहती हो? इस पर सोना ने कहा, पर मैं कैसे राजकुमारी बन सकती हूँ? बूढ़ी औरत तुरंत एक परी में बदल गई और बोली, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत ही खुश हूँ। अब मैं तुम्हें एक राजकुमारी बना दूंगी। यह कहने के बाद परी ने अपने जादू से उस सामान्य लड़की को राजकुमारी बना दिया और वो परी सोना को लेकर राजमहल पहुंची। राजकुमार ने जैसे ही सोना को देखा उसे वो बहुत पसंद आई और सोना की शादी राजकुमार से हो गई। अब सोना का जीवन खुशियों से भर गया और उसने परी का बहुत आभार माना।